पशुपति व्रत शिव महापुराण पर आधारित एक पवित्र व्रत है जिसे श्रद्धा, नियम और शुद्धता से किया जाता है। व्रत का जो नियम है वह एक ही नियम है जो शिव महापुराण के अंतर्गत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस व्रत को करने की विधि क्या क्या है, दीपक और बत्तियों को लगाने का क्या नियम है, नंदी के कान में कहने की क्या महिमा है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस व्रत में कुल 5 सोमवार का विधान है, छठे का नहीं। अब बताते हैं कि आपको ये करना कैसे है। सुबह पूजन की थाली लगाइए। पूजा की थाली, अभिषेक का सामान सब लेकर आप मंदिर में जाइए। शिव मंदिर में जाकर बाबा का जल अभिषेक पूजन करिए जिस हिसाब से आप करते आए हो। पूजन की थाली में सामान उतना रखना जो शाम को भी आपके साथ चला जाए, अलग से नहीं रखना पड़े। अलग से केवल शाम को दिए रखो, जल रख लो थोड़ा सा, और बाकी का जो मिष्ठान आप तैयार करोगे बस वो। बाकी का चंदन, अबीर, गुलाल जो सब सुबह की थाली का है रखिए। थोड़ा फल, जो भी सुबह पूजन करो बाबा का निवेदन करो। उसके बाद घर आकर थाली को ढककर रख दीजिए। शाम को जब जाओ तो प्रसाद उतना ही बनाकर ले जाओ जितना भगवान के लिए बना रहे हो। ये नहीं कि खीर ज्यादा बना ली तो आधी हम ले जाएं और आधी घर के लिए छोड़ दें। 6 दिए लेकर जाओ, बाबा के मंदिर में जाकर पूजन अर्चना करो। शाम को अभिषेक नहीं करना है, केवल छींटा देना है। जैसी पूजन सुबह करी वैसे भाव से पूजन करो। 5 दिए थाली में से नीचे रख दो, छठा दिया भी नीचे उतार दो। थाली में से 5 दिए लगाना। प्रसाद के 3 हिस्से पूरे कर दो। प्रसाद के 3 हिस्से रख दो नीचे, फिर दिए लगा दो 5। एक दिया उठाकर जिसको जलाया नहीं है वापस अपनी थाली में रखकर 5 दिए प्रज्वलित कर बाबा को निवेदन कर दो और बाबा से बोलो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, इसको स्वीकार करना दिल से। बाबा इस कार्य के लिए मैंने ये व्रत करा है और अपना कार्य बताओ और बाबा इसको स्वीकार कर लेना। जो आज मुझे दुख भोगना पड़ रहा है इस दुख को आप मिटा सकते हो क्योंकि आपका नाम पशुपतिनाथ है। आप बाबा से विनती करो, एक दिया एक प्रसाद का हिस्सा थाली में लेकर आ जाओ। बाबा को निवेदन कर बाकी का वहां छोड़कर एक दिया और एक प्रसाद का हिस्सा घर लाए। अंदर प्रवेश करते समय सीधे हाथ की ओर बैठकर अपने घर की ओर मुख कर सीधे हाथ की ओर उस दिए को घर के बाहर प्रज्वलित कर दो। भगवान से विनती करो, भोलेनाथ आप मेरे घर में प्रवेश करके मेरा कार्य सिद्ध करें। बाबा को निवेदन करके अंदर जाइए। भोजन करने से पहले जो एक हिस्सा प्रसाद का है उसको खा लीजिए। उस हिस्से में से किसी को नहीं देना, चाहे घर में बच्चे हों चाहे बड़े हों। उस प्रसाद का हिस्सा केवल आपको खाना है। पहले प्रसाद खाइए, उसके बाद में फिर भोजन करें। एक समय फलाहार कर सकते हो, दूसरे समय भोजन कर सकते हो। इसमें जरूरी नहीं कि आपको मीठा ही खाना है या शाम का जो प्रसाद बनेगा वो मीठे का ही भोग लगेगा। सुबह चाहे आप आराम से नमकीन का भी फलाहार कर सकते हो, मीठे का भी फलाहार कर सकते हो। फलाहार के लिए कोई मना नहीं है, फलाहार आप कैसा भी कर सकते हो। पर भोजन जब करोगे, अन्न जब खाओगे, जब पहले भगवान का प्रसाद पालो। 4 पशुपति व्रत पूर्ण हो। बीच में अगर कहीं रजस्वला धर्म आ गया, आपको पूजन नहीं करना है। घर में कोई सूतक सावड़ आ गया या कोई व्रत फंस गया, एकादशी आ गई या कोई व्रत आ गया, तीज आ गई, चतुर्थी आ गई, जिसका व्रत करते हुए आए हो तो पशुपति व्रत उस दिन मत करो। फिर अगले सोमवार कर लेना। 3 हो गए, 1 रह गया बीच का, उसको अगले में करो, वो चौथे में गिनती में आ जाएगा। 5वां छूट गया, कोई बात नहीं, 1 महीने बाद तो होगा, 15 दिन बाद तो होगा, फिर उसको गिन दो 5वां व्रत जब आए। 5वें व्रत के दिन शाम को जब पूजन करने जाओ, एक श्रीफल पर कुछ रुपए रख, आदि जो भी है नरियल पर रखकर बाबा को विनय कर बोलो, बाबा आज मेरा पशुपति व्रत पूर्ण हो रहा है, आपकी कृपा हो, मेरी झोली भरना बाबा, विनती करो। और वो श्रीफल रुपया रखकर 5 दिए लगाकर, एक दिया वापस लेकर, एक हिस्सा प्रसाद का लाकर दहली पर अपने वही दिया लगाकर अंदर प्रवेश कर भोजन ग्रहण करो। पशुपति व्रत का कोई उद्यापन नहीं है। पशुपति व्रत का एक ही उद्यापन है, जो श्रीफल और 11 रुपये आपने मंदिर में रखे हैं वो उद्यापन के भाव से रखे हैं, भगवान को नमन कर रखे हैं। व्रत वहीं करें जहां पहला व्रत किया था, स्थान बदलना वर्जित है। विवाहित स्त्रियां पूजा का सामान स्वयं के खर्च से लें, मायके से नहीं। किसी और के दिए हुए पूजा सामान का उपयोग न करें। श्रद्धा अपनी हो, सामग्री भी अपनी हो। अब हम जानते हैं कि दीपक और बत्तियों को लगाने का क्या नियम है। शिव पार्वती मंदिर में गोल और लंबी दोनों बत्तियां चलती हैं। देवी मंदिर में लंबी बत्ती ही लगती है।
नंदी के कान में कहने की क्या महिमा है? कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि नंदी के कान में बोलने से क्या होता है। शिव महापुराण में स्पष्ट है, जब शिव तप में लीन थे और पार्वती जी संकट में थीं, तब गणेश जी ने नंदी के कान में कहा और वही संदेश शिव तक पहुंचा। नंदी और शिव के बीच भक्ति का सीधा संबंध होता है। यह केवल परंपरा नहीं, गहरा आध्यात्मिक विज्ञान है। इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? पशुपति व्रत कोई टोना टोटका नहीं, यह शुद्ध भावना और नियम से किया गया शिव समर्पण है। श्रद्धा से करो, नियम से करो और देखो शिव कैसे झोली भर देंगे। आपको अगर और जानकारी चाहिए तो वीडियो में कमेंट जरूर करें और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।